फिर सामने आई जगतगुरु की तूफानी भविष्यवाणी। राम राज्य में अब क्या होगा? देश में कैसे पूरा होगा मिशन अखंड भारत? देश के प्रधानमंत्री पर जगतगुरु की बड़ी भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। आज लव जिहाद के नाम पर हमारी हिंदू लड़कियों को विधर्मी लोग फंसा रहे हैं। बहनों, जो तुम्हारी ओर गलत दृष्टि से देखे उसकी आंख निकाल दो, फिर जो मुकदमा होगा मैं देख लूंगा। हिंदू लड़कियां अपनी इज्जत स्वयं बचाएं। हाथ में कड़ा पहनने के साथ हाथ में कटार लेने का भी अभ्यास करो। बन जाओ लक्ष्मीबाई। नमस्कार। विधर्मी लोगों को कड़ा सबक सिखाने की बात करने वाले, गुंडों की आंखें निकालने की बात करने वाले और हिंदू लड़कियों को खुद के बचाव के लिए कटार रखने की नसीहत देने वाले ये हैं तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य। संत समाज से आने वाली एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत हैं जिन्होंने देखिए अपना संपूर्ण जीवन आमजन मानस को आध्यात्मिक दुनिया से जोड़ने के लिए समर्पित किया। चित्रकूट की धरती से ताल्लुक रखने वाले स्वामी रामभद्राचार्य के लिए कहा यह जाता है, ना ही खुद लिख सकते हैं, ना ही आंखों से पढ़ सकते हैं, केवल सुनकर इन्होंने ज्ञान अर्जित किया, बोलकर अपनी रचनाएं लिखवाई और आज मौजूदा समय में 22 भाषाओं के जानकार हैं और 80 से ज्यादा ग्रंथों के रचनाकार भी। हैरान करने वाली बात यह कि ज्ञान के तप से मिलने वाली दैवीय शक्तियों के बल पर जब कभी कोई भविष्यवाणी करते हैं या फिर कुछ भी बोलते हैं तो सत्य साबित होता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर तो जगतगुरु की तमाम भविष्यवाणियां 100% हमेशा से सत्य साबित हुई है। कहते हैं कि स्वामी रामभद्राचार्य का भविष्यवाणी करने का सिलसिला बहुत पुराना है। जी हाँ, 14 के लोकसभा चुनाव से पहले ही इन्होंने मोदी को देश का भविष्य बता दिया था। 19 के लोकसभा चुनाव से पहले ये बता दिया था कि फिर से सत्ता में मोदी जी ही आएंगे और अब देखिए 24 को लेकर पहले ही भविष्यवाणी कर चुके हैं कि पीएम मोदी इस बार जीत की हैट्रिक लगाएंगे। और इतना नहीं, इन्हीं की गवाही ने राम मंदिर निर्माण कार्य में एक निर्णायक भूमिका निभाई। फिलहाल तो देखिए अपनी दूरदृष्टि के बल पर स्वामी रामभद्राचार्य ने अखंड भारत को लेकर अपनी जो बात कही, लोगों के सामने जो बात रखी, उससे हर कोई भविष्यवाणी के चश्मे से देख रहा है। गौर करने वाली बात यह कि जब देश में अखंड भारत हिंदू राष्ट्र की मांग उठती है तो सबसे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान सबको याद आ जाता है। डंके की चोट पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 15 सालों के भीतर अखंड राष्ट्र बनने की बात कही थी। हालांकि देखिए उनकी कल्पना हकीकत से कितने कदम दूर है, ये समझने के लिए आपका ये जानना भी जरूरी है कि 1897 से लेकर 1947 तक हिंदुस्तान कई दफा खंड खंड हुआ और भारत से ही निकलकर 7 नए देशों की नींव रखी गई। आज दुनिया के नक्शे पर मौजूद श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव और बांग्लादेश, इन तमाम देशों का इतिहास आज भी भारत की मिट्टी से जुड़ा है। पौराणिक इतिहास इस बात की गवाही देता आया है कि अखंड भारत की सीमाएं विश्व के बहुत बड़े भूभाग तक फैली हुई थी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर अखंड भारत का सपना देखा जा रहा है तो उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए क्या कुछ कदम उठाने जरूरी होंगे। इसी को लेकर स्वामी रामभद्राचार्य ने चित्रकूट की पावन धरा से कुछ ऐसी बातें कही जो भविष्यवाणी स्वरूप आगे चलकर सत्य भी साबित हो सकती है। क्योंकि देश में देखिए पीएम मोदी के सशक्त नेतृत्व में जिस प्रकार सनातन संस्कृति का विस्तार विश्व में चारों दिशाओं में हो रहा है, उसे देखते हुए नामुमकिन भी अब मुमकिन लगने लगा है। देश को अखंड भारत बनाने की भविष्यवाणी करने वाले जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य का ये कहना है कि अखंड भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब समान नागरिक संहिता लागू होगा, रामचरितमानस राष्ट्र ग्रंथ घोषित होगा और गौ माता राष्ट्र धरोहर घोषित होगी। तो समान नागरिक संहिता, रामचरितमानस और गौ माता, क्या यही अखंड भारत हिंदू राष्ट्र की नींव के मजबूत स्तंभ बनेंगे? इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर। लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि पीएम मोदी आखिर क्यों स्वामी रामभद्राचार्य के चहेतों में सबसे टॉप पर रहते हैं और मोदी को लेकर स्वामी रामभद्राचार्य की मन की बातें क्या हैं, आप भी सुन लीजिए। लाठीचार्ज करवाया, सब तो कर जो आपके बस में था वो किया। तो मेरे प्राण बच गए। आपने तो उसमें कोई कसर नहीं रखी थी। कम से कम भाजपा ने पद्म विभूषण जैसा पुरस्कार देकर
मेरी योग्यता का सम्मान तो किया। मेरी बात मानकर राम मंदिर बना। और आप जान लीजिए, फिर मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, तीसरी बार भी मोदी फिर आएंगे यहां। और अब की बार बहुत बड़े बड़े काम होने हैं। गोवध को बंद करवाना है, और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनवानी है। रामचरितमानस जिनको बैन लगाने की वकालत कर रहा है, मूर्ख एक नेता है, सठिया गया धूमकेतु, स्वामी प्रसाद मौर्य। मैं तो कह रहा हूं, मौर्य महोदय, यदि आपके पास वाग वैभव हो, एक बिहार का शिक्षा मंत्री है, मूर्ख, चंद्रशेखर नाम है। यदि आप लोगों को बाग, मैं तो खुले चुनौती दे रहा हूं, और ये प्रसारण भी चल रहा है, आइए मेरे सामने, आइए ना, मेरे सामने आकर मुझसे चर्चा कीजिए। कौन से पृष्ठ पर, किस चौपाई से आपको आपत्ति है, मैं आपत्ति का समाधान करूंगा। हिंदू क्यों कहा जाता है, हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है? उसका कारण सिंधु नदी है। सिंधु नदी का प्रदेश है। हम कैसे भूल सकते हैं भाई? हम अगर अपने आप को भारत कहे तो सिंधु सभ्यता को नहीं भूल सकते। वहां से अभी के इतिहास को, वहां तक का तो मालूम है पक्का। हम अपनी भाषा, अपनी भूषा, अपना भजन, अपना भोजन, अपना भवन कैसा था, कैसे रहते थे, और अपना भ्रमण कहां कहां जाते थे, किन तीर्थों की यात्रा करते थे, भूलेंगे नहीं। क्योंकि ये विभाजन कृत्रिम है, ये तो पक्की बात है। इसके लिए कोई विवाद नहीं चल सकता, क्योंकि वो इतिहास में है। एक व्यक्ति को लाया गया सीमांकन करने के लिए, वो जानता नहीं था, और उसके पास केवल 3 महीने थे। तो पूरा करके काम जाते समय उसने कहा कि देखो, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं जानता नहीं हूं कैसा करना, मेरे पास समय भी नहीं था, जो मैंने किया है वो क्या किया है मैं भी नहीं जानता। ऐसा ये विभाजन है और कृत्रिम है। उस समय योगी अरविंद ने कहा था कि इसको जाना पड़ेगा। आज जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, उसके लोग कह रहे हैं कि वो गलती हो गई। ये गलती हो गई, सब कह रहे हैं, सब मानते हैं। आप देखिए, जो अपनी हठधर्मिता के कारण भारत से अलग हो गए, अपनी संस्कृति से अलग हुए, पूर्वजों का नाता तोड़ के उनको भुला दिया गया, ऐसे जीवन में जिन्होंने प्रवेश किया और जो भारत से अलग हो गए, क्या वो अलग हो गए उससे अभी इस क्षण तक सुख में है? वो दुख में है।